विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती। हर हर गंगे जय मां गंगे। नैनीताल में स्थित मां नैना देवी का मंदिर अद्भुत है। जो भी श्रद्धालु यहाँ मां नैना के दर्शन करता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। मां नैना देवी मंदिर का क्या इतिहास है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मां नैना देवी मंदिर के सचिव हेमंत कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो आप इस मां नैना देवी मंदिर का आप हमारे दर्शकों को इतिहास बता दीजिए। ये जैसे कि आपको विदित है, पुराणों में इसका जिक्र है। ये यहाँ पे 3 मुनि अत्रि पुलस्त्य वो उनकी तपस्थली रहा था, ठीक। तो उन्होंने अपने तप के बल पर जो मानसरोवर का पवित्र जल है उसको यहाँ पे खींचा था। और इसके अलावा आपको दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कहानी आपको विदित होगी। जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया था तो उसमें दुखी होकर माता पार्वती ने अपना आत्मदाह कर लिया था। तब उसके शरीर को लेकर भगवान शिव पूरे संसार में विचरने लगे और सृष्टि का कार्य रुक गया था। तो उसको उस चीज से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए, जिसमें से 51 हिस्से में से जहाँ जहाँ ये अंग गिरे हैं वहाँ पे शक्तिपीठ बने हुए हैं। पुराणों में यह वर्णन है कि यहाँ पे माँ पार्वती का बाईं आंख गिरी थी। इसी के नाम पर यह नैनीताल इस जगह का नाम पड़ा है। और ये भी पहले जहाँ पे इस समय वर्तमान में बोट हाउस क्लब है, वहाँ पे हमने हमारे पूर्वजों से भी सुना है और उसका वर्णन भी है कि वहाँ पे साधु संत लोग तपस्या किया करते थे और वास्तव में वो मंदिर वहाँ पे स्थित था। सन 1884 के भूस्खलन हुआ तो उसमें वहाँ की मूर्ति मंदिर की दब गई थी। तब हमारे जो पूर्वज हैं लाला अमरनाथ साहब और उनके पिताजी थे मोतीराम साहब, उन्होंने ये पूरी नैनीताल की को बसाने में उनका प्रमुख योगदान रहा है। तो उनको स्वप्न में माता ने दर्शन दिए कि मैं यहाँ पर दबी हुई हूँ। तब हमारे परदादा ने इनको वहाँ से मूर्ति को खोद के निकाला। तब यहाँ पे वर्तमान में 1884 में ही मंदिर बना। शुरुआत में इसमें 40 सदस्य थे, अब वर्तमान में केवल 15 सदस्य हैं। उसी में से कार्यकारिणी बनती है और वही सब लोग इसका प्रबंधन करते हैं। मां नैना देवी मंदिर सिद्धपीठ स्थान है, तो काफी संख्या में यहाँ पर्यटक भी आते हैं, माँ के दर्शन भी करते हैं। पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, किस तरह से संचालन पूरी तरह से मंदिर प्रबंधक द्वारा किया जाता है? मंदिर प्रबंधन द्वारा हमारी पूरी ट्रांसपेरेंसी, हमारे वहाँ कोई भी VIP कल्चर नहीं है। जो आता है उसको उसी के हिसाब से दिया है। ये नहीं कि कोई बड़ा अधिकारी आ गया तो और लोगों को अलग कर दिए वो के। हमारे वहाँ सब के लिए माता के दरबार खुले हुए हैं। जो भी आता है सबको लाइन लगा के दर्शन कराए जाते हैं। लेकिन ये आपका एक चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको, आप समाज के चौथे स्तंभ में, मैं आपको इसके द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी पर्यटक यहाँ आए कृपया शालीन वस्त्र पहन के आए और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ना करें। त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे धुमि धुमि तामर धुंदु भिनाद महो मुखरी कृत धिंग करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते मां रम्य कपर्दिनि शैल सुते। देखने में आता है पर्यटक जितने भी यहाँ पर आते हैं मंदिर की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसी बीच में अपने मोबाइलों को भी खोल लेते हैं। तो क्या संदेश आप उनको देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए और सिर्फ मंदिर के दर्शन करें? क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है, कई ऐसी वीडियो बना दी जाती है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। तो क्या आपकी अपील होगी जो श्रद्धालु यहाँ पर आके माँ के दर्शन करें? वर्तमान में तो अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मानस खंड योजना चल रही है, उसके अंतर्गत इसका बहुत सा सरकार ने 11 करोड़ का लगभग बजट स्वीकृत किया है। मेरी यहाँ के जो PWD के अधिकारी हैं उनसे बात हुई थी तो उसमें
इसमें कुछ सामने की दुकानें हटनी है, वहाँ पे कुछ गेट वेट बनेगा, तो हम वहाँ पे ये व्यवस्था करेंगे कि पर्यटकों के ये इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान वहाँ जमा हो जाए, और फिर जब बाद में वो जब जाने लगे तो वहाँ से वापस ले जाएं। जिस तरह से अब सरकार द्वारा भी मंदिर का जीर्णोद्धार और अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, तो अब आने वाले समय में माँ का और भव्य रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। नहीं, माँ का भव्य रूप तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन और चीज़ करेंगे। लेकिन हम लोग ये है कि हम जो हमारी ट्रस्ट डीड है उसमें हमें ये लिया है कि हम मंदिर के स्वरूप को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो हमें तो मंदिर तो हमारे यही रहेंगे, बाकी और सुविधाएं बढ़ जाएंगी, जैसे प्रांगण का विस्तार हो जाएगा और चीज़ें बढ़ जाएंगी। लेकिन हम मंदिर को हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि जैसे कि आजकल के नए नए किस्म के मंदिर बने। जो ये पौराणिक है, इसकी आपने देखा होगा ये अष्टमुखी है, इसकी भी एक कोई वो रही होगी, तो हम उसको उसी तरीके से जैसे रखना चाहते हैं। हम केवल उसकी मरम्मत वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसका स्वरूप को कोई चेंज नहीं कर सकते। माँ के दरबार में नैना देवी के मंदिर के आसपास प्रांगण में और कौन कौन देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर स्थापित है? जो हमारे परिवार में जो भैरव जी का भी एक कुल इष्ट देव है, तो माता के मंदिर के जस्ट बगल में एक भैरव मंदिर है। उसके बाद इससे पहले माई तरफ यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, उसमें गणेश जी की स्थापना हुई है। फिर उसके बाद अभी हाल में आप जो देखेंगे प्रांगण में जो हॉल बना है, ये 1965 के बाद बना है। तो उसमें एक राधा कृष्ण, नवग्रह और संतोषी माता के मंदिर बहुत छोटे छोटे बने थे। अब विगत 5 साल पहले हमने इन तीनों मंदिरों का जीर्णोद्धार करके इनको वर्तमान स्वरूप इनका दिया है। और इसके अलावा जो हॉल के ऊपर एक दशावतार कक्ष है, उसमें मूर्तियों की स्थापना नहीं हुई है, लेकिन जितने भी 10 अवतार जो है विष्णु भगवान के, उनको दर्शाया गया है। उसका प्रयोग हम और अन्य कार्यों में जो कल्चरल प्रोग्राम में सुंदरकांड वगैरह इन वस्तुओं इस हेतु करते हैं। माँ का मंदिर नैनी झील के समीप है और जो प्राकृतिक सुंदरता है पहाड़ों के बीच में अद्भुत हो जाता है। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कई बार आपकी उनसे वार्ता भी होती होगी, कैसा महसूस करते हो कई आपको यहाँ दर्शन करने के बाद माँ? लेकिन उन लोगों का भी रिएक्शन अच्छा ही है। वो कहते हैं कि यहाँ आपके वहाँ कोई भी एक तो पर्ची सिस्टम नहीं है दर्शन का कि VIP पर्ची नहीं है। दूसरा, सबके लिए एक समान व्यवहार किया जाता है। ये नहीं कि मैं ट्रस्टी तो मैं पहले चले जाऊँ। सब हमारे लिए सब श्रद्धालु और बराबर है। इसी तरह से हम उनके साथ व्यवहार करते हैं। कुछ ना कुछ तो कमी रही जाती है। कोई भी चीज़ अगर जो कोई भी हमें अपने सजेशन दे, तो हम उसको अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको हम पालन कर सकें और लोगों को और अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। माना जाए माँ यहाँ साक्षात रूप में विराजमान है और जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये तो है ही। क्यों हम लोग तो नहीं है, लेकिन एक दफे मैं यहाँ पे ऑफिस में बैठा था, एक कोई साउथ इंडिया से एक DIG रैंक के अधिकारी आए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सोने की आँख चढ़ाई। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करें? तो कि हमारे परिवार में किसी की एक आँख खराब हो गई थी, तो हमने ये माना कि हमारी आँख ठीक हो जाएगी तो हम उसको चढ़ाएंगे। तो उस चीज़ को चढ़ाने, इस तरह के बहुत से प्रकरण होते हैं। अब ऐसा है कि ये तो आस्था की बात है। अगर आपकी आस्था होगी तो उसका आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। अगर आस्था नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी करेंगे, फिर तो आप तो कहेंगे पत्थर की मूर्ति है। आस्था ही से ही सब कुछ होता है। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया, माँ नैना देवी के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से माँ के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। और यहाँ मंदिर काफी अलौकिक है और दिव्य है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर एक अद्भुत ही अनुभूति का एहसास करते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ नैनीताल की नैना देवी से मैं आशु शर्मा।